एक बार और भारत माता की जय। शहीद विजय पवार अमर रहे, अमर रहे। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आज आप यहाँ काय के लिए आए थे? हमारे शहीद जवान जो है विजय गंगाधर पवार, इनकी शहादत का दिन है आज। इन्होंने 24 साल पहले जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी शहादत दी है, उग्रवादी के साथ, आतंकवादी के साथ लड़ करके। तो आज उनका शहादत मालेगांव में शहादत का दिन था, इसलिए हम लोग पुणे से यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और उनके परिवार को मिलने के लिए, उनके परिवार के सदस्य से बात करने के लिए, कोई समस्या होने से इसीलिए उनको सुनने के लिए और शहादत को मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज मालेगांव में शहीद विजय पवार गंगाधर, आज उनका कार्यक्रम पुणे से जो कर्नल लोग आए, मिलिट्री मैन सब आए, मालेगांव वालों की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनने मेरे पास कुछ उनकी दिलगिरी व्यक्त किए। उनने बोले क्या जो तुमने शहीद वीर विजय पवार का तुमने स्मारक बनाया है मालेगांव के अंदर, तो ये यहाँ तुम्हारी, तो उनने हमको सूचना दी क्या यहाँ का जो मुख्याध्यापक है जो स्कूल के मराठी स्कूल के अंदर का, उनने ये उनको सूचना देने के बाद भी वो यहाँ रुके नहीं। ये बहुत शर्म की बात है। वहाँ साफ सफाई रोज होती नहीं, वहाँ लाइट लगता नहीं। अभी कोई अधिकारी को हम बोलते तो वो बोलते जिला परिषद की स्कूल है, जिला परिषद वाले साफ सफाई करेंगे। वो शहीद हुआ है, वो शहीद हिंदुस्तान के लिए हुआ है। महानगर पालिका के कर्मचारी ने और जो उनके जो आयुक्त साहब के जो अंडर में के जो अधिकारी है, उनने ऐसा जवाब देना उनको शोभता नहीं है। ये एक देश के लिए शहीद हुआ है, क्यों घर के लिए शहीद नहीं हुए। तो सब लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, मुख्याध्यापक ने ध्यान देना चाहिए और महानगर पालिका के कर्मचारी ने उन्हें ध्यान देना चाहिए कि साफ सफाई लगना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, रोज कंटिन्यू लाइट लगना चाहिए। उनकी जितनी अपनी अपेक्षा है और मुख्याध्यापक ने यह रुकना चाहिए था कि तुम्हारे स्कूल के अंदर ये स्मारक है, तुम यहाँ बच्चों को पढ़ाते, तो यहाँ उन्हें मुख्याध्यापक ने उन्हें रुकना चाहिए था, बच्चे लोग को लेकर रुकना चाहिए था। और ये एक प्रेरणादायक बात रहती थी कि बच्चे लोग को भी लगता था क्या एक शहीद मिलिट्री मैन क्या होता है, और जो आप सिखाते, जो शिक्षण लेते, तो उनको भी आगे क्या, उनको भी बच्चे लोग को लगना चाहिए कि हमने भी जवान होना चाहिए, हमने भी मिलिट्री में जाना चाहिए। जब यहाँ मिलिट्री के यहाँ स्मारक के यहाँ जैसी गंदगी रहेंगी, साफ सफाई नहीं रहेंगी, तो फिर ये शर्मनाक भाई बात है हमारे लिए भी और मुख्याध्यापक के लिए भी और महानगर पालिका के लोगों के लिए भी। तो जो पुणे से, दिल्ली से जो उनके कमांड आए, मैं उनसे दिलगिरी व्यक्त करता हूँ मालेगांव तरफ से, महानगर पालिका तरफ से, मुख्याध्यापक तरफ से। जिसके आगे ऐसे कुछ तुमको शिकायत हमारी तरफ से मिलेंगे नहीं साहब, इसकी हम सूचना लेते हैं। और आगे तुम्हारा जैसा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो महापुरुष का कोई दिन रहेगा, हम आके स्मारक को शहीद को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। लेकिन इसके आगे तुमको इतनी मिलेंगे नहीं हमारी तरफ से तुमको गलती का मौका। इसके लिए हम तुम्हारी माफी मांगते हैं और शहीद विजय की उनकी भी माफी मांगते कि हमारे गांव के अंदर है और हमने वो किए नहीं, तो साफ सफाई किए नहीं। अभी इसके आगे कंटिन्यू हम साफ सफाई भी रखेंगे, लाइट का भी कार्यक्रम रखेंगे और मुख्य अध्यापकों को भी सूचना करेंगे कि अगले टाइम यह कार्यक्रम रहेगा, तुम्हारे सर लोग, तुम्हारे बच्चे लोग यह कार्यक्रम के लिए रुकना चाहिए। उनने एक महत्वपूर्ण मुझे एक सूचना दी कि तुम्हारा जो राजकीय कार्यक्रम रहता था, कोई आमदार खासदार कोई आता था, तो तुम गांव के लोगों को 100, 200, 500 लोगों को लेकर जमा कर लेते थे। ये देश के लिए और उनकी बात सत्य कि हम लीडर लोग आते अपने वाले, तो लीडर लोग के लिए अपन जैसा काम करते हैं, तो शहीदों के लिए भी वैसा लीडर लोगों ने, गांव के सब लोगों ने मिलके उनको सहकार्य करना चाहिए। वो कोई एक जात धर्म का नहीं है, वो देश के लिए है। और मालेगांव तरफ से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तरफ से मैं तुम्हारे मिलिट्री मैनों का मैं कई दिल से मैं माफी मांगता हूँ। बस इतनी बात करूँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज येथे मालेगाव तालुक्यात ध्याने या गावी आपले शहीद जवान विजय पवार यांचा 24वा शहीदी दिवस होता। त्यानिमित्ताने आज आम्ही येथे त्रिदल सैनिक संघ महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने येथे आपले आजी माजी सैनिक उपस्थित आहेत। तसेच
त्या पवारसाहेब ज्या युनिटचे होते त्या युनिटचे व CRPFचे अधिकाऱ्यांकडून एक नवीन उपक्रम चालू करण्यात आला आहे। तो उपक्रम म्हणजे की जे आजपर्यंत जवान शहीद झाले आहेत त्यांच्या शहीदी दिवसाच्या निमित्ताने त्यांच्या गावी जाऊन आणि त्या युनिटच्या मार्फत तो दिवस शहीदी दिवस साजरा करण्यात येतो। आणि हा उपक्रम याच्याबद्दल आम्ही सर्व आजी माजी सैनिक व त्रिदल सैनिक संघटना याचं स्वागत करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महानगरपालिकेचे नगरसेवक विठ्ठल भाऊ बर्वे आणि उपस्थित सर्व संबंधित CRPFचे जवान, अधिकारी आणि माजी सैनिक नागरिकांनो, आज या ठिकाणी आपण शहीद विजय गंगाधर पवार यांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी एकत्रित आलो आहे। थोडक्यात तुम्हाला सांगतो, विजय पवार हे सैन्य दलामध्ये CRPF मध्ये भरती झाल्यानंतर देशाची सेवा करत असताना त्यांना 6 सप्टेंबर 2001 रोजी शहादत मिळाली, वीरगती प्राप्त झाली आणि त्यांनी या देशासाठी, या मातृभूमीसाठी आपले प्राण अर्पण केले। बंधूंनो, काही या ठिकाणी त्रुटी आपल्याला दिसत आहे, त्याबद्दल दिलगिरी नक्की व्यक्त करेल, परंतु आपण कृतज्ञ आहोत या वीर जवानांचं की यांच्या कर्तव्याचं आपण कायम ऋणी राहू आणि त्याला एक आपल्याकडून श्रद्धांजली देण्यासाठी वेळोवेळी आपण 26 जानेवारी, 15 ऑगस्ट, त्याच पद्धतीने संत गुरु रविदास महाराज यांच्या जयंती असेल त्यावेळेस उत्साहाने या ठिकाणी येतात बांधव। प्रत्येक वेळेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांना अभिवादन करण्यात येतं, हे मी सांगू इच्छितो। काही त्रुटी या ठिकाणी नक्कीच आहे, त्याच्यात आपण ते दुरुस्त करून घेऊ नगरपालिकेच्या वतीने। आणि जवानांचं जे काही कार्य आहे ते प्रेरणादायी आहे, त्याला आपण डोक्यासमोर, आपल्या डोळ्यासमोर ठेवून भावी पिढीला आणि तरुणांना जे काही संदेश देता येईल त्या उद्देशाने या ठिकाणी शाळेच्या प्रांगणामध्ये हे जे स्मारक बनवण्यात आलेलं आहे याचं सगळ्यांना एक प्रेरणा मिळत राहते। आणि आजच्या दिवशी शहीद विजय गंगाधर पवार यांना सगळ्यांच्या वतीने श्रद्धांजली अर्पण करून या ठिकाणी त्यांच्या कार्याला पुन्हा एकदा अभिवादन करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम